ये कहानी है राजकुमारी चंद्रकला की। जो राजकुमारी चंद्रकला अजीब सी बीमारी से पीड़ित थी। वह हमेशा अचेत रहती, जैसे किसी अनजानी शक्ति के वश में हो। बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, पर कोई भी उसकी हालत की असली वजह नहीं जान पाया। सब लोग बस यही सोचते रहे कि यह कोई दुर्लभ बीमारी है। राजकुमारी के पेट में एक जिंदा सांप रहता था, एक 7 फुट लंबा सांप, जिसने राजकुमारी को अपने वश में कर लिया था। हर रात ठीक 12 बजे वह सांप उसके मुख से बाहर निकलता और जंगल की ओर चला जाता, और भोर होने से पहले वापस लौटकर फिर से उसके शरीर में समा जाता था। राजकुमारी को इस बात की रति भर खबर नहीं थी। एक दिन लखन नाम का एक युवक राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी के कमरे में दर्जनों वैद्य, अनुयायी और हकीम मौजूद हैं। सभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होते होते सभी वैद्य थक हार कर लौट गए। लखन चुपचाप मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसे राजा के पास ले गया और लखन का प्रस्ताव रखा। राजा चंद्रसेन दुखी और निराश था, फिर भी लखन की आत्मविश्वास भरी बातों को सुनकर उसमें थोड़ी सी उम्मीद जागी। लखन ने कहा, महाराज, मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने दीजिए, तभी मैं सही से जांच कर सकूंगा। राजा ने थोड़ी सोच विचार के बाद उसे अनुमति दे दी। उस रात लखन चुपचाप राजकुमारी के कमरे में एक कोने में बैठ गया। आधी रात को उसने देखा, जैसे ही घड़ी में 12 बजे, राजकुमारी के मुंह से वह भयानक सांप बाहर निकला। फुर्ती से महल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। लखन दंग रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी रात उसी जगह बैठकर सांप के लौटने का इंतजार करता रहा। भोर से ठीक पहले वह सांप वापस लौटा और राजकुमारी के मुंह से अंदर चला गया। अब लखन को सारी बात समझ में आ गई थी। राजकुमारी की बीमारी की जड़ वही सांप था। सुबह राजा चंद्रसेन दौड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में आया और लखन से पूछा, बताओ लड़के, क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? महाराज, राजकुमारी की बीमारी की असली वजह मुझे पता चल गई है। कृपया मुझे एक रात और दीजिए और एक तलवार तथा मिट्टी से भरी एक बड़ी बाल्टी का इंतजाम करवा दीजिए। राजा को राहत मिली। उसने तुरंत मंत्री को आवश्यक वस्तुएं जुटाने का आदेश दिया। अब सभी को इंतजार था अगली रात का, जब लखन आखिरी बार उस सांप का सामना करने वाला था।